हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। एक बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है कि जो टीआरई 3 में जो टीचर्स का सिलेक्शन है और जो टीआरई 1 टीआरई 2 अगर सबकी बात करूं तो ओवरऑल जो टीचर्स का सिलेक्शन है उसमें से 68,000 ऐसे टीचर्स हैं जिन पर अभी फिलहाल मार्कशीट की जांच हो रही है। क्या है पूरी अपडेट, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और क्या इसका फर्क, इसका जो असर है वो टीआरई 4 और टीआरई 5 पर पड़ सकता है। पहली बात तो ये कि डेफिनेटली इसका असर पड़ेगा टीआरई 4 पर, ना केवल 4 पर बल्कि आने वाले जो 5 हैं इसके बाद उस पर भी असर पड़ेगा। देखो, ये जो 68,000 जो हमारे पास आपके सामने देखने को मिल रहा है, जो न्यूज पर आया है कि सर 68,000 टीचर्स ऐसे होने वाले हैं जिन पर अभी उनके मार्कशीट का जांच होने को है। अब क्यों ये जांच हो रहा है? सबसे पहली चीज तो ये इनकी रिजल्ट कुछ और है और ये टीचर कुछ और बने, और इस पर सबसे बड़ी क्वेश्चंस ना कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बन गई है, क्योंकि उनके साथ तो और बड़ी इश्यूज है। क्योंकि उनका कहना है कि सर हमारा जो ऑनर्स पेपर है वो अकाउंट्स है और हम इधर अकाउंट्स के अलावा बीएसटी और ईपीएस में भी भरे हैं सर, उसके लिए तो हमने कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। तो सर ऐसे में क्या हमारे ऊपर भी जांच बैठेगी, क्या वो सब भी होके? तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग उसी पर बात करेंगे, ना केवल इस पर बात करेंगे बल्कि जो हमारा अपना सब्जेक्ट है, यानी कि जिसका मैं आप लोगों को फैकल्टी जो मैं आपको पढ़ाता हूं कॉमर्स, जिसमें अकाउंट्स भी है, ईपीएस भी है और बीएसटी पर भी है, उन सब पर भी चर्चा करूंगा कि क्या आप पर असर हो सकता है या नहीं। तो पूरी वीडियो को एंड तक अच्छे से देखना। और उससे पहले जिन्होंने अभी तक टीआरई 4 के लिए अपनी क्लासेस स्टार्ट नहीं की है, जाकर के स्टार्ट कर लीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो कोर्सेज की फी है अभी उस पर ह्यूज डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पर जाकर देखेंगे कि जो अभी आपको 3,000 का प्राइस दिख रहा है, अभी उस पर देखो जो हमारा मकर संक्रांति ऑफर है वो स्टार्ट हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ 1949 रुपए लग रहे हैं। बाय नाउ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको फेस्ट करके ऑफर कूपन कोड दिखा रहा होगा, राइट? ये जो कूपन कोड आपको दिखला रहा है, आप इस पर सिंपली क्लिक कीजिए। आपका प्राइस देखिए घट करके सिंपली 1949 रुपए यानी कि 1950 रुपए हो गया है। तो अभी आप लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट है और ये ऑफर आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ 15 जनवरी तक है, ठीक है ना? तो ये बेसिक अपडेट्स है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लेंगे। अब आते हैं अगेन एक बार इस न्यूज पर बारे में बात करते हैं कि क्या है। देखो, सिंपल सी बात, पहले इस न्यूज को समझते हैं फिर बात करेंगे, आगे चर्चा पे करेंगे, ठीक है ना? कि ये न्यूज किस लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 68,000 से अधिक शिक्षकों के मार्कशीट की जांच होनी क्यों है, क्योंकि इनमें कुछ कुछ चीजें खासियत ऐसे रखी गई है, जैसे कि जो दूसरे राज्य के निवासी हैं या दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई किए हैं बिहार पर, और बिहार अप्लाई करने के बाद वो बिहार का मूल निवासी अपने आप को दिखा रहे हैं। और यहाँ का जो रिजर्वेशन है, जैसे कि महिलाओं का कैटेगरीज अलग था, एसटी एससी या ओबीसी जो भी कैटेगरीज थी वो सब था। अदर स्टेट के जब भी आप बिहार में अप्लाई करेंगे तो आप जनरल में ही कंसीडर होंगे, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने आप को एज अ कैटेगरी का बेनिफिट उठा लिया है। तो वो चीजें यहाँ पर जांच होने को है, ठीक है? तो उस चीज के यहाँ पर आपको यहाँ पर जांच होने को है और उसी चीज की जांच हो रही है, ठीक है? इसमें सबसे अधिक 24,000 शिक्षक बीपीएससी द्वारा नियुक्त किए गए हैं। जो बीपीएससी द्वारा नियुक्त किए गए हैं उन पर देखने को मिलने वाला है, ठीक है? उनके प्रमाण पत्र में संदिग्ध मिलने की अनुमान लगाई गई है, ये सब चीजें हैं। बिहार में 76,000 स्कूलों में 5.5 लाख शिक्षक हैं। इनमें से 68,000 शिक्षकों ऐसे हैं जो कि इसमें यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के निवासी हैं। मतलब ना केवल बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, मतलब जितने भी अभी तक इससे बीपीएससी हुए लगभग ये सबकी जांच होने को है। अब पॉइंट ये आता है कि सर जब तक जांच हो रही है तब तक क्या? तो जब तक जांच हो रही है तब तक तो आपकी नौकरी रहेगी। अगर आप गलत हैं तो मैं आपकी उस केस में, और सही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत हैं तो तब तक आपकी, जब तक जांच हो रही है तब तक आपकी नौकरी रहेगी, आपको यथावत सैलरी मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप में गलती प्राप्त हुआ तो भैया आपसे सैलरी भी वसूल की जाएगी। तो इन सब बातों पर भी ध्यान यहाँ पर रखना है। वही सब सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। कुछ केसेस भी यहाँ लिए, इन्होंने एग्जांपल के लिए 4 केसेस दिए हैं किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है उसके बारे में इन्होंने बताया। 4 केसेस इन्होंने यहाँ पर दिखना है। केस 1, अब देखिए क्या है केस 1, अगर मैं बात करूं सिंपल सी भाषा में, ठीक है? तो केस 1 ये है कि दरभंगा में एक है हमारे चंदन कुमार जी हैं जो कि साइंस के टीचर बने हैं, लेकिन एक कृषि से पास है, मतलब एग्रीकल्चर से बंदा पास है और साइंस का टीचर बना है। ये तो ऐसे ही दिख रहा है, गलत है। आप एग्रीकल्चर से पास है तो आपको एग्रीकल्चर टीचर बनना है ना, साइंस का तो बनेंगे नहीं। दूसरा है एक हमारा सबरीन खातून जी हैं, ये उर्दू के टीचर बनी है, लेकिन ये सामान्य विषय से पास है। अगर आप सामान्य विषय से पास हैं तो उर्दू विषय कैसे पढ़ा सकते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। एक हमारे पास है
ये शारीरिक यानी कि फिजिकल टीचर हैं, लेकिन ये भी सामान्य विषय से पास हैं, ये भी गलत है यहाँ पर। दूसरा हमारे पास है चंपारण से एक आया हुआ है, जिसमें एक हमारा बालीराम है, जो कि हाँ, इनके आधार पर और पते पर दोनों में नाम में परिवर्तन है, मतलब डॉक्यूमेंट इश्यूज है। तो देखो, आपको अपनी नाम अपनी डॉक्यूमेंट्स भी फिल करो तो अच्छे से फिल करो, इतना तो यार आप पढ़े लिखे हो यार, इतना अच्छा से फिल ही कर सकते हो। अब ये भी गलती फिल करोगे तो दो ऑप्शन हो सकता है, या तो आपको भरने नहीं आता है, या तो आपने जानबूझ के किया है, दो ही ऑप्शन है। तो भरने नहीं आता है या फिर क्या है, टीचर बनोगे आप, तो एटलीस्ट ये तो करो। स्मार्टफोन चलाने से टीचर नहीं बन जाएंगे आप, थोड़ा सा स्मार्टनेस लाना पड़ता है, ठीक है। एक और यहाँ पर देखेंगे, जो राकेश कुमार मिश्रा है 1 to 5 के लिए है, लेकिन 6 to 8 में उन्होंने अपनी जो स्टेट है वो पास किए हुए, मतलब 1 to 5 के टीचर बन गए हैं वो, लेकिन वो 6 to 8 का जो स्टेट है वो क्वालिफाई किए हुए। तो ये भी एक इश्यूज है। तो इस तरह के मल्टीपल इश्यूज है जो देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अब ये तो हो गई सर अदर सब्जेक्ट्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं सर जो हमारा कॉमर्स पार्ट है उसके रिगार्डिंग में, ठीक है। अब जो हमारा सर कॉमर्स वाला पार्ट है, एक बार सर हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं कि सर कॉमर्स वाले पार्ट का क्या होगा। देखो, अगर मैं बात करूं कॉमर्स में, तो कॉमर्स में प्रॉब्लम ये है कि सर हमारा ऑनर्स अकाउंट्स है ना, तो सर हमारे पेपर में अकाउंट्स है ना, सॉरी अकाउंट्स तो है बट बीएसटी और ईपीएस नहीं है, खास करके उनमें दिक्कत है। अब आप एस्टेट पास करते हैं कॉमर्स से, आप ग्रेजुएशन होते हैं कॉमर्स से, आपका पीजी है वो है कॉमर्स से, इनमें अकाउंट्स तो कॉमन है, इनमें अकाउंट्स तो कॉमन है, लेकिन जो बीपीएससी आपका एग्जाम लेता है वो अकाउंट्स के अलावा बीएसटी और ईपीएस भी ले रहा है। तो क्या सर ईपीएस और बीएसटी वालों को सर जॉब से निकाल दिया जाएगा? आंसर इज नहीं, आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि अगर आप 11th 12th के टीचर हैं तो नोटिफिकेशंस में क्लियरली मेंशन है कि जो कॉमर्स होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग में कार्यरत होगी। हाँ, अगर आपके सर्टिफिकेट में इश्यूज है तो बात की बात है, अदरवाइज आप एमकॉम पास आउट हैं, एमकॉम पास आउट हैं तो आप अकाउंट्स बीएसटी ईपीएस तीनों में से कोई भी ले, आपका कोई भी ऑनर्स हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। आप आराम से अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, अपनी सिलेक्शंस पर फोकस कीजिए। अगर आप सिलेक्टेड हैं तो आप सिंपली उस पर पढ़ाने पर फोकस कीजिए, आपको कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। हाँ, अगर आप फ्रॉड करके या फिर कुछ गलती हो करके आप जॉब में गए हैं तो डेफिनेटली आपके लिए फिर दिक्कत वाली बात होगी। अदरवाइज कॉमर्स वालों बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, निश्चिंत रहिए। आपका ग्रेजुएशन में अकाउंट ऑनर्स है, बीएसटी ऑनर्स है या ईपीएस ऑनर्स है, वैसे होता सबका अकाउंट्स ऑनर्स ही है, सो बीएसटी और ईपीएस ऑनर्स नहीं होता है, तो उसको हटा दीजिए। तो केवल आपके साथ नहीं, अगर ऐसा होगा ना तो जितने भी कॉमर्स में अभी तक सिलेक्टेड है बीएसटी और ईपीएस में 100% सबको नौकरी से बाहर करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है और ना ही ऐसा नोटिफिकेशन में या कहीं और चीजों में मेंशन है। और इस चीज के लिए हमने टीआरई 1 में ही बीपीएससी से बात की थी और इस चीज को लेकर के हमने बीपीएससी से उस समय भी कंफर्म किया था। उसी समय हमने बीपीएससी से बात की थी कि सर बताइए कि कॉमर्स वाले बच्चे जो क्या करें, जो अकाउंट्स बीएसटी या ईपीएस में फिल किए हैं वो क्या करे, ठीक है। क्योंकि कॉमर्स में तो सिर्फ अकाउंट्स है हमारा, बीएसटी ईपीएस तो है नहीं। तो उस समय भी हमारे पास मेल था, डोंट वरी मेरे पास आज मेल है, कल को प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको उसमें हेल्प कर दूंगा, निश्चिंत रहो, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। अच्छा, इसके अलावा आप नोटिफिकेशन 1 जो बीपीएससी टीआरई 1 का नोटिफिकेशन था, आप उसमें भी जाके देखोगे तो ये चीजें आपको वहां मिल जाती है। तो आप निश्चिंत रहिए, आप सेफ साइड में खड़े हैं, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आप उसमें प्रॉब्लम है तो भैया मैं क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर रखिए, आपके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है, बिंदास होके पढ़ाइए, ठीक है। अब आते हैं सर टीआरई 4 टीआरई 5 का क्या। देखो, टीआरई 4 में डेफिनेटली इस जांच की वजह से दो चीजें होंगी। पहली चीज कि अगर यहाँ पर ये सच निकला, बहुत सारे लोगों को छटनी किए जाए तो सीट और खाली होगा तो टीआरई 4 में सीट्स बढ़ जाएंगे, पहला पॉइंट तो वो हो जाएगा। दूसरी पॉइंट ये हो जाएगी कि सर टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है थोड़ा सा डिले हो सकता है अब इसकी वजह से, बट हाँ टाइम काफी मिलेगा। और टीआरई 5 भी इसके बाद अगर इतनी ज्यादा पोस्ट में इश्यूज हैं तो डेफिनेटली टीआरई 5 भी आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये रहा बेसिक अपडेट्स, और जिन्होंने अभी तक अपनी क्लासेस स्टार्ट नहीं की है, मिस आउट नहीं करना है। अभी आप लोगों का मकर संक्रांति को लेकर के 35% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है, तो जाकर के उसको भी आपको अवेल कर लेना है, और ये ऑफर सिर्फ 15 तारीख तक है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, प्रॉपर स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।